हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपका हमेशा वार्म वेलकम करती हूं और अभी भी कर रही हूं। तो चलिए हम जानें। देखिए, ग्रामीण बैंक की वैकेंसी तो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, इंग्लिश ना भी अच्छी हो, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश कमजोर होता है और जिनकी इंग्लिश अच्छी भी है उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, और जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो इसमें हिंदी का भी ऑप्शन होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है इसमें, अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो यहाँ पे देख लीजिए ये एग्जाम हुआ कब। वैसे तो मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में सारी चीज बता दी है, तो अभी भी आप देख लीजिए। वैसे इसका एग्जाम होगा आपको अक्टूबर के फर्स्ट या लास्ट वीक में होगा। प्रीलिम्स इसका एग्जाम होगा सितंबर से अक्टूबर में, या तो सितंबर के लास्ट वीक में हो या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। रिजल्ट भी अक्टूबर में, यानी कि 15 डेज के अंदर। देखिए, बैंक में सबसे पहले जॉब करने का सबसे अच्छा उपाय, अगर आप पहली बार है, बिगिनर है, तो आप नहीं जानते तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। बैंक में जॉब की 6 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाती है। वैसा आपको ना तो एसएससी देता है, ना रेलवे देता है, ना कोई और देता है। बीएड आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, वो भी अच्छी बात है, बट आप इसे भी कीजिए, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में फुल डिटेल्स। तो मैंने इसके बारे में सुबह में बता दिया था कि इसका पूरा प्रोसेस आपको अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में, यानी कि 6 मंथ आपको लग जाएंगे, जनवरी फरवरी तक होता है। तो अभी से अगर आपके पास जोड़े तो हम जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि यू हैव 3 मंथ्स, लगभग 3 नहीं तो चलिए 2 मंथ्स ही है, तो 2 मंथ्स है। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप कितना कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक डिटेल्स बता रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म मैं आप डाल दूंगी, पीडीएफ में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 है, इसके लिए उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो वो आपको ले जाना पड़ेगा और आपको हो सके तो भर के भी देना पड़ेगा। और आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा भी होगा, ठीक है। तो आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, पिछले बार से तो वैकेंसी इस बार कम है, लेकिन कहीं भी ज़्यादा है। अगर आप बिहार के हैं तो मैं बिहार की बात बता रही हूँ। इस बार मात्र 2020 में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मात्र 56 सीट है क्लर्क में, और यहाँ पे 2019 में 172 है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप मध्य प्रदेश से भी भर सकते हैं, यहाँ पे 414 है, ठीक है, पिछले बार के मुकाबले में। और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप यहाँ से भी भर सकते हैं। मैं कल बता दूंगी आपको कि हाँ आप किस स्टेट से फिलअप कर सकते हैं अच्छे से। बाकी आपकी मर्जी, आप जिससे करो, जहाँ कंफर्टेबल हो। तो 1852 यानी कि 2000 के आसपास सीट है, तो आप समझ सकते हैं कि यूपी में इस बार सीटों की संख्या तादाद बहुत ज़्यादा है। तो आप यूपी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैसे तो जरूरत नहीं है कि आपकी जहां से मर्जी, क्योंकि अपने को तो एक सीट से काम है, तो इस भ्रम में मत रहिए कि एक सीट से काम है, ठीक है। आपको जहां पे ज्यादा सीट है वहीं पे भरिए, आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि मान लीजिए 6 सीट रहेगा और आपका वहां पे 10 सीट के बराबर नंबर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन होगा ना। 6 सीट में आपको बहुत ही ज्यादा कट ऑफ हायर लाना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए हम जानते हैं कि सिलेबस आखिर है क्या क्या। मैं आपको प्री से लेकर मेंस तक का सिलेबस बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं पहले आपको प्री के लिए बता देती हूँ कि प्री में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे प्री और मेंस आप देख लीजिए। अगर आप देते हैं, एग्जाम देने वाले हैं या देने जा रहे हैं, तो आपके लिए मैं आपको एक छोटा सा बात, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप दिन भर में, क्योंकि 40 मिनट्स का प्री का सेट होता है, ठीक है, तो आप 15 दिन, अगर आप बिगिनर हैं तो आप 15 दिन प्री का ही सेट लगाइए। एक सुबह एक शाम, हो सके तो आप दोपहर में भी सेट लगाइए, ठीक है ना। एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, और उसी को एनालिसिस कीजिए। आपका सिलेक्शन इससे भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सेट तो दीजिए ही, कम से कम 1 मॉक डेली, 1 मॉक। और जिस चैप्टर से नहीं आ रहे उस चैप्टर को उसी दिन कोशिश कीजिए कि खत्म होगा। इससे आपका सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में होगा। इसका भरोसा गारंटी मैं लेती हूँ, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा। इसका नहीं कि मैं गारंटी ले रही हूँ तो आप करोगे ही नहीं तो पास कैसे होगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि रीजनिंग में पूछा क्या जाएगा। ये प्री से लेकर मेंस तक का है। जो प्री में होता है वही मेंस में भी उसका थोड़ा हाई लेवल होता है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। पूछा क्या जाएगा आपसे, ब्लड रिलेशन पूछे जाएंगे, जैसे कि चाचा, मामा, फुआ, ताई। इससे साइलो पूछा जाएगा, जो मैं हर बार और वीडियो रीजनिंग वगैरह में कभी कभी करवाती हूँ, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, ये पीओ और कलर दोनों के बारे में बता रही हूँ। अल्फाबेट टेस्ट पूछा जाएगा। अल्फाबेट टेस्ट आपका क्लर्क में आता है, पीओ में नहीं आता है। खैर वो उनके मूड पर डिपेंड करता है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए भरोसा मत कीजिए किसी पर। सीरीज टेस्ट आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि पजल आएगा,
रैंकिंग आएगा, जैसे कि राम दाएं साइड से 14वां है तो बाएं साइड से कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं रैंकिंग में। पजल आएंगे, पजल जैसे कि ABCD एक मार्केट में जाता है, यानी कि 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल पजल आते हैं, उससे ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। डायरेक्शन आएंगे और काउज एंड इफेक्ट PO में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ये मेंस का है, मेंस का पोर्शन है। अगर हाँ मैंने अब बताया ही नहीं, 15 दिन बाद जैसे ही आपका ये हो जाए उसके बाद आप क्या करो, एक मॉर्निंग में मेंस दो और देन इवनिंग और दोपहर में आप क्या करो, 2 प्री दो, और नहीं 2 प्री पॉसिबल है तो एक मेंस का टेस्ट और एक प्री का टेस्ट रेगुलर बेसिस पे दो। और जैसे ही आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाता है आप उस दिन से मेंस देना बंद कर दोगे, ओनली प्री दोगे, जितने चाहो उतने दे दो। कम से कम 100 टेस्ट दे दोगे ना, और उसकी एनालिसिस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 40 मिनट टेस्ट देते हो तो 40 मिनट उसका एनालिसिस भी करो, कौन क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ, कितना टाइम लगा, क्योंकि स्पीड प्लस एक्यूरेसी देन योर सक्सेस। तो यहाँ पे देख लीजिए डिसीजन मेकिंग आता है, इनइक्वलिटीज आता है। इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, P और P Q इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और इससे मिलाने वाले रहते हैं। ए सर्टेन एंड रीजन रहते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन रहते हैं और वर्ड फॉर्मेशन रहते हैं। ये जितने भी हैं इन सब टॉपिक को तैयार कर लीजिए, क्योंकि 35 में से आपको 35 मार्क्स लाने ही होंगे। बाकी अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, किसी भी एक चीज़ को अच्छा कीजिए, हो जाएगा बाकी करना। फिर यहाँ पे देख लीजिए अब मैथ में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, तो नंबर सिस्टम पूछे जाते हैं, SCF LCM पूछे जाते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन पूछे जाते हैं, SI पूछे जाते हैं, CI पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 6 चैप्टर बना कर जाओ, बस अच्छे से करके जाओ एग्जाम में, कुछ नहीं होता है वैसा। आपको सारे चैप्टर अच्छे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यू हैव 3 मंथ्स, 3 मंथ काफ़ी होते हैं, अपने मैथ्स को अच्छे कर लो। एवरेज है, ठीक है, पार्टनरशिप है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, केस स्टडीज है, चार्ट एंड ग्राफ्स है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके PO में 3 DI आते हैं। वैसे तो अभी आजकल हाल के पैटर्न में 2019 में 2 DI और 1 कैसलेट आया था, तो आप इन पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। अर्थमेटिक पोर्शन को भी बहुत ही अच्छा कर लो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो कर सकते हो। 1 मंथ है नहीं कि मैं 1 मंथ की स्ट्रेटेजी आपको बताऊं। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे हिंदी सेक्शन में क्या आएगा। ये हुआ आपका यहाँ से मेंस स्टार्ट। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपको एरर आएंगे, वर्ड स्पेलिंग में एरर आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, फ्रेज रिप्लेसमेंट आएंगे, क्लोज टेस्ट आएंगे, जम्बल आएंगे, आइटम फ्रेज आएंगे और रीडिंग RC तो मस्ट है, वो आना है। अगर आप हिंदी लेने चाहते हैं तो व्याकरण आएंगे, यानी कि हिंदी ग्रामर, वहाँ पे मिस्टेक यानी कि शुद्ध वर्तनी निकाले, ये सब आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, इसके लिए आप पेपर का जो हिंदी पेपर का दैनिक जागरण और हिंदुस्तान पेपर का जो एडिटोरियल आता है ना, अब उसको पढ़ा करो, और जो नहीं होता है, आप डाउट होता है मुझसे पूछ सकते हो। पैराग्राफ्स वगैरह भी आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने के लिए भी आएंगे। फिर यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर में क्या क्या आएंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल से कुछ क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर एब्रीविएशन आएंगे, जैसे कि कंप्यूटर एब्रीविएशन CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्टकट की आएंगे, जैसे कि Ctrl+P क्या होता है, पेस्ट का होता है, इस तरीके की। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आएंगे, नेटवर्किंग आएंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट आएंगे, MS ऑफिस के आएंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आएंगे, डाटाबेस आएंगे, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस हैकिंग और हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर कंप्यूटर्स। फिर देखिए GA तो वैसे मैं करवाती ही हूँ, लेकिन आप डेली अगर आप करना चाहते हैं तो GA आज से ही करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एक दिन में GK कभी अच्छा नहीं होता है, इसलिए आज से ही करना स्टार्ट किया, एकदम लग जाइए अगर आपको फर्स्ट बार में चाहिए। और जिन लोगों को 4 साल से, 2 साल से, 3 साल से दे रहे हैं, उन लोगों को भी मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग भी अच्छे से लग जाओ। बस ये लास्ट रखो अपने आप को, क्योंकि इसके बाद अब और नहीं, क्योंकि वैकेंसी लगातार कम ही होते जा रही है। करंट अफेयर में देखिए बैंकिंग अवेयरनेस आएंगे, कंट्री और करेंसी आएंगे, जैसे कि फ्रांस का क्या है, पेरिस और यूरो, इस तरीके। यूएनओ के बारे में आएगा, इंडिया एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में आएगा, मार्केटिंग बैंकिंग टर्म्स, RBI और उसके फंक्शन के बारे में आएगा, स्पोर्ट्स आएगा, बुक एंड ऑथर आएगा। आप डेली क्या करो ना, एक एक टॉपिक आप तैयार करते चलो। जैसे कि टॉपिक इसमें तैयार करने वाला कौन कौन सा होता है मैं बता दूं, तो एग्रीकल्चर होता है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग होता है, जिससे जल्दी कोई चेंज नहीं कर सकता है। अवार्ड्स ऑनर्स आप 6 महीने में जितने होते हैं वो काफ़ी होते हैं आपके लिए। स्पोर्ट्स वगैरह ये सब चेंज होता रहता है। फाइनेंस आप तैयार कर सकते हैं, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आप तैयार कर सकते हैं, रिवर्स एंड रेपो रेट तैयार कर सकते हैं, RBI और इसके फंक्शन तो तैयार कर ही सकते हैं, और बैंकिंग टर्म्स। ये सब चीज़ जो फोकट के नंबर देते हैं, आप इसे तैयार कर अभी से ही रखो,
देन आपका अभी से ही मेंस की तैयारी करोगे तो आपको मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे। इसलिए तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही लग जाइए, अभी से लग जाइए, क्योंकि कल करो सो अब करो से अब करोगे सो कब, पल भर में बहोरी करोगे कब। वैसे मुझे दोहा वगैरह याद तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ शायद ये दोहा सही हो। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आपका सारा डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अगर जो भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हमारे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और ऑडियो वाले जो ऐप पर मैं जो करंट अफेयर करवाती हूँ वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर सकूँ। तो चलिए मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। आपका दिन मंगलमय हो।